हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कहकशां और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्न ज्योग्राफी। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले नए नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। आज की क्लास जो है वो क्लाइमेटोलॉजी की यानी जलवायु विज्ञान की है। जलवायु विज्ञान में हम लोगों ने बहुत कुछ पढ़ लिया है, लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे वर्षा के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ रेनफॉल। रेनफॉल जो है वो कई टाइप्स के होते हैं, तो उसी के टाइप्स के आज हम लोग पढ़ाएंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स की पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और एग्ज़ाम में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये समझ लिए कि रेनफॉल का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो रेनफॉल का प्रोसेस ये होता है कि कोई भी वायु अर्थ के सरफेस से जो उठती है, जब वो उष्ण और आर्द्र होती है तो ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर उठकर क्या होता है कि ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस से वो ठंडी होती है। तो ठंडे होने के कारण उसमें वो वायु क्या होती है कि उसमें संतृप्त हो जाती है, सैचुरेटेड हो जाती है। जब वायु सैचुरेटेड हो जाती है तो उसमें संघनन स्टार्ट हो जाता है और डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स यानी कि बादल बनने लगते हैं, और फिर उसके बाद वर्षा रेनफॉल स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें कई इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपसे कहा। एक है तो डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड्स बनते हैं, तो हम लोग क्लाउड्स को भी पढ़ेंगे, क्योंकि क्लाउड्स भी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है क्लाइमेटोलॉजी का। और इसमें एक वर्ड मैंने यूज़ किया ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस, तो इसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ इसको कि ये प्रोसेस क्या क्या है, एडियाबेटिक प्रोसेस कितने टाइप का होता है। तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ से जा कर के इस डिटेल वीडियो को देख सकते हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे यही कि रेनफॉल जो टाइप्स है। तो मैंने बताया कि रेनफॉल के टाइप में इंपॉर्टेंट है कि रेनफॉल कैसे होता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट और मेन बात हुआ वो ये कि हवा जो है वो ऊपर उठना चाहिए। तो हवा जो है वो एक टाइप नहीं बल्कि मुख्यतः 3 रूप से ऊपर उठती है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है कि जब धरातल गर्म हो जाता है, अर्थ का सरफेस, ये जो हमारा अर्थ है, ठीक है, तो ये सन है, सन का जो गर्मी जब इस पर पड़ती है तो अर्थ का सरफेस गर्म होता है, तो हवा संवहन धारा के रूप में ऊपर उठती है। ये पहला प्रोसेस है। दूसरे प्रोसेस जो होता है हवा के ऊपर उठने का, वो होता है पर्वतीय ढालों के सहारे। अब पर्वतीय ढालों के सहारे हवा कैसे उठती है, ये देखिए। मानिए कि ये कोई माउंटेन एरिया है और हवा आगे की तरफ बढ़ रही है। हवा के क्या होता है कि वो गतिशील होती है, तो आगे बढ़ती हुई हवा के रास्ते में माउंटेन आता है, तो क्या करती है कि हवा पर्वतीय जो ढाल होता है उसके सहारे ऊपर चढ़ने लगती है, फिर बाद में उसी ढाल के सहारे फिर नीचे भी उतरती है। तो दूसरा प्रोसेस ये होता है कि हवा पर्वतीय ढाल के सहारे ऊपर चढ़ती है। तीसरा क्या होता है कि वाताग्र चक्रवातीय स्थिति में क्या होता है कि वाताग्र या सीमांत के सहारे हवा ऊपर चढ़ती है। तो चक्रवात या वाताग्र या सीमांत के सहारे हवा को ऊपर चढ़ती है। मैंने क्लाइमेटोलॉजी में आप लोगों को पढ़ाया है एयर मासेस। एयर मासेस में मैंने बताया था कि वायु राशि जो होती है, वायु का एक बहुत बड़ा पुंज होती है जिसमें आर्द्रता और तापमान एक समान होती है। ठीक है, क्षैतिज रूप में भी और लंबवत रूप में भी। तो वायु राशियाँ जो है वो ठंडी और गर्म 2 प्रकार की होती है। उसके और भी कई टाइप्स होते हैं, लेकिन तापमान के आधार पर 2 होता है, ठंडा और गर्म, नीचे से गर्म होने के आधार पर और नीचे से ठंडा होने के आधार पर। तो जब 2 विभिन्न स्वभाव वाली वायु राशि एक दूसरे के सामने आती है तो पूरी तरह से नहीं मिल पाती, तो उनके बीच में एक ढलुआ सीमा का निर्माण होता है। 2 वायु राशि है, एक इधर से आ रही है, एक इधर से आ रही, दोनों एक दूसरे के करीब आती है तो पूरी तरह से नहीं मिलती, बल्कि उसके बीच में एक ढलुआ सीमा का निर्माण होता है। इस ढलुआ सीमा को ही वातावरण या एयर फ्रंट कहते हैं या सीमांत कहते हैं, और इसी से जो है शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात पैदा होते हैं। हम लोग आगे ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे बस ये समझते चलिए। तो इसे ढाल के सहारे या वाताग्र के सहारे क्या होती है कि ठंडी वायु के ऊपर चढ़ के गर्म वायु ऊपर चढ़ती है ना, ठंडी वायु के ऊपर सहारा लेकर गर्म वायु वाताग्र के सहारे ऊपर चढ़ जाती है। तो ये 3 टाइप से वायु ऊपर उठती है, और इसके बाद जो है 3 प्रकार की वर्षा को जन्म देती है। हवाओं का जो उठना है वो 3 प्रकार की वर्षा को जन्म देती है। सबसे पहला है संवहनीय वर्षा यानी कि कन्वेंशनल रेनफॉल। उसके बाद है पर्वतीय वर्षा यानी कि ऑरोग्राफिक रेनफॉल, जो पर्वतीय ढाल के सहारे चढ़ने वाली वायु होती है। और तीसरा है चक्रवातीय वर्षा यानी कि साइक्लोनिक रेनफॉल। तो आज की क्लास में जो हम लोग एक्सप्लेन करेंगे वो सिर्फ संवहनीय वर्षा के बारे में। तो संवहनीय वर्षा क्या होती है?
तो देखिए, संवहनीय वर्षा ऐसी वर्षा है जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय भाग में होती है, यानी इक्वेटर पे। ग्लोब पे अगर हम देखें तो पृथ्वी का जो ये निकला हुआ भाग है, जो भूमध्य रेखीय भाग है, तो पृथ्वी के उभार की वजह से इस पर सूर्य की किरणें तेज पड़ती हैं सालों भर। तो क्या होता है कि इसका सरफेस जो है वो, अर्थ का ये जो सरफेस है वो गर्म हो जाता है। गर्म होने के कारण हवा उष्ण और आर्द्र होकर ऊपर उठती है। तो ऊपर उठती हुई हवा में क्या होता है कि ड्राई एडियाबेटिक प्रोसेस से प्रति 1000 मीटर पर 10 डिग्री के सेल्सियस के रेशियो से टेम्परेचर डिक्रीज होता है, कम होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि वायु जो होती है, जो ऊपर उठती हुई वायु है, उसकी सापेक्षिक आर्द्रता जो होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो बढ़ने लगती है। जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो वायु सैचुरेट हो जाती है, यानी कि संतृप्त हो जाती है। संतृप्त वायु में कंडेंसेशन यानी कि संघनन स्टार्ट हो जाता है। तो संघनन स्टार्ट होने की वजह से क्या होता है कि डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स बनते हैं। लेकिन ये जो संवहनीय वर्षा है, इसमें कपासी वर्षी मेघ का निर्माण होता है, और ये वर्षी मेघ हम जानते हैं कि बहुत ही मूसलाधार वर्षा करने के लिए उत्तरदायी होता है। तो इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है संवहनीय वर्षा में कि जब वायु में कंडेंसेशन यानी कि संघनन स्टार्ट हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि उसकी जो गुप्त ऊष्मा होती है, लेटेंट हीट एनर्जी जो होती है, वो हवा को और गर्म करके ऊपर उठाती है, जिससे वर्षा जो है ऊंचाई पर जाकर बहुत ही तेज़ होती है, बहुत ही मूसलाधार होती है। तो संवहनीय वर्षा इस प्रकार से होती है। तो इसकी कुछ विशेषता होती है। देखिए, संवहनीय वर्षा जो है भूमध्य रेखीय प्रदेश की सबसे पहली विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें ये होती है कि वर्षा इसमें बहुत ही तेज़ होती है और कम समय के लिए होती है। ठीक है। अब भूमध्य रेखीय प्रदेश में जो संवहनीय वर्षा होती है, उसका समय मुख्य रूप से 2 से 3 बजे के बीच में बादल बनना शुरू हो जाते हैं, आसमान बिल्कुल काला हो जाता है, और 4 बजते बजते बारिश हो करके पूरी तरह आसमान साफ हो जाता है, यानी कि पूरी तरह से जो क्लाउड्स होते हैं, बादल होते हैं, वो आसमान से हट जाते हैं, साफ हो जाते हैं। इसकी एक और विशेषता ये होती है कि जहाँ भी संवहनीय वर्षा होती है भूमध्य रेखीय प्रदेश में, तो वर्षा बहुत ही तेज़ बिजली की चमक के साथ और बादलों के गरज के साथ होती है। और इसमें जिस मेघ का निर्माण यानी क्लाउड्स का निर्माण होता है, वो होते हैं कपासी वर्षी मेघ। तो किसी भी टाइप से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं घुमा के। बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि संवहनीय वर्षा कैसे होती है, कहाँ होती है, और इसकी क्या क्या विशेषताएँ हैं। ठीक है। तो ये मैंने कंप्लीट करा दिया कि संवहनीय वर्षा कहाँ होती है और किस टाइप से होती है, या फिगर में देख के समझ ले। ये अर्थ का सरफेस है, हवा क्या है, ये उठती हुई आरोही हवा ऊपर पहुँचती है, उसमें कंडेंसेशन स्टार्ट होता है, तो उसके बाद बादल बन जाते हैं। और जो संवहनीय वर्षा में है वो कपासी वर्षी मेघ बनते हैं, बादल बनते हैं, और उसके बाद बारिश शुरू हो जाती है। तो तेज़ बारिश होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर सॉइल इरोजन की समस्या बहुत ही बड़ी समस्या, गंभीर समस्या बन गई है। क्योंकि तेज़ वर्षा क्या होता है कि जब मिट्टी के ऊपर पड़ता है, अर्थ के सरफेस के ऊपर पड़ता है, तो अर्थ जो है उसको अंदर से खींच नहीं पाता, सोख नहीं पाता, बल्कि तेज़ वर्षा के साथ साथ मिट्टी जो है बहते हुए वो समुद्र में चला जाता है। तो इसकी वजह से भूमि क्षरण या मिट्टी क्षरण एक बहुत ही बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, जहाँ पर के कन्वेक्शनल रेनफॉल हुआ करती है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग समझेंगे पर्वतीय वर्षा, ओरोग्राफिक रेनफॉल और साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होते हैं, कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं। तो वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का, और मुझे इजाज़त दीजिए इस वीडियो में, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, धन्यवाद एंड शुक्रिया।